बिहार के नियोजित शिक्षकों का जलवा बरकरार है। निगम कुमार झा ने माध्यमिक में गणित विषय के टॉपर बने हैं। इस नियोजित शिक्षक ने टॉप करके ये साबित कर दिया है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा यदि बिना शर्त भी दे दिया जाए तो इससे राज्य का भला ही होगा। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर नियोजित शिक्षक संघ अब सरकार के सामने ये शर्त रखे हैं कि हमें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। और अब नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बीजेपी भी खड़ी हो गई है। बीजेपी ने भी कहा है कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त यानी बिना परीक्षा लिए ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की बिहार की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आप खबरों को सुर्खियों में देखिए। तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा कर दी है कि शिक्षक अभ्यर्थी तैयार रहें। बिहार में 1,10,000 पदों पर शिक्षकों की फिर से बहाली होने वाली है और नवंबर के पहले सप्ताह में ही विज्ञापन आ जाएगा। लालू यादव को चाहने वालों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दे दिया है कि लालू यादव फिलहाल जेल नहीं जाएंगे। लालू यादव को दोबारा जेल भेजना काफी मुश्किल होगा। लालू यादव अब जमानत पर ही रहेंगे। बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के खाते में भेजी जा रही है और अब डेट भी तय कर दिया गया। सरकार ने धान खरीदने की तारीख जारी कर दी है। उत्तर बिहार के किसानों से 1 नवंबर से धान की खरीद किया जाएगा, जबकि दक्षिण बिहार के किसानों से 15 नवंबर से धान की खरीद किया जाएगा। कितना कीमत होगा ये भी तय कर दिया गया। अब तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। साथ ही अगला विधानसभा चुनाव अब तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है कि अब बिहार के सभी प्रखंडों में होगा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। तेजस्वी यादव ने प्रण ले लिया है कि बिहार के हर गरीब को आवास दिया जाएगा। कोई भी ऐसा गरीब नहीं बचेगा जिनको आवास ना मिला हो। बिहार में अब शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा। डीजीपी आरएस भट्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे पहले शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को 2 लाख। बिहार शिक्षक बहाली के रिजल्ट में कई तरह की धांधलियां हुई है। प्राथमिक शिक्षक के पदों पर बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो वहीं एक ही अभ्यर्थी का 3-3 बार रिजल्ट देकर बस आंकड़े गिना रही है सरकार। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप ने राष्ट्रपति और पीएम मोदी से अपील की है कि मेरा केस बिहार या तमिलनाडु 2 राज्यों को छोड़कर किसी दूसरे राज्य में ट्रांसफर कर दिया जाए। और ये अपील प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास पहुंच गई है और इस पर विचार किया जा रहा है। जीतनराम मांझी ने बिहार की जनता से अपील की है कि जो बिहार में शराबबंदी हटाएगा, जो दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा, जनता उन्हीं को वोट दे वरना वोट ना दे। बिहार के वैसे किसान जिन्होंने गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लिया है तो उनको अब पैसे वापस करने होंगे। नीतीश कुमार जी के मित्र ने कहा है कि नीतीश कुमार के खाने में ललन सिंह के द्वारा टेबलेट मिलाकर दिया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो जाए। अब नियोजित शिक्षकों के पक्ष में बीजेपी भी आ गई है। बीजेपी ने भी कहा कि नियोजित शिक्षकों को बिना परीक्षा लिए ही उन्हें बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दे नीतीश सरकार। नियोजित शिक्षकों का जलवा बरकरार है। निगम कुमार झा बने माध्यमिक में गणित विषय के टॉपर। और अब बिहार के नियोजित शिक्षक संघ बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। बिहार शिक्षक बहाली के सभी विषय और सभी कक्षाओं का रिजल्ट जारी हो गया है। शिक्षकों का ट्रेनिंग जारी है। 24 अक्टूबर तक शिक्षकों का काउंसलिंग होगा। 1 नवंबर तक इनका ट्रेनिंग होगा और 2 नवंबर को नीतीश कुमार जी नियुक्ति पत्र बांटेंगे।
आरबीआई की तरफ से बड़ी खबर आ रही है कि मार्केट में फिर से आ सकते हैं 1000 के नोट। 1000 के नोट फिर से चलने वाले हैं, बड़ी खबर है अब तक की। बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। बिहार में 5.3 तीव्रता का भूकंप आया। विजयादशमी के दिन बिहार के पटना के साथ 10 जिलों में छाए रहेंगे बादल और साथ ही हल्की बारिश भी हो सकती है। बारिश के साथ बिहार में ठंड की शुरुआत हो जाएगी। दुर्गा पूजा से ही बिहार में ठंड की शुरुआत हो रही है और सुबह और शाम में आपको अब कोहरे भी नजर आएंगे। दशहरा के मौके पर 1001 कन्याओं के सामूहिक पूजन में बिहार के राज्यपाल ने कहा कि बिहार की बेटियों को शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण देना बहुत जरूरी है ताकि वे अपनी रक्षा कर सके। तो खबरों को विस्तार से बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव बोले कि अपना बिहार नौकरियां अपार। तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है कि जल्द ही दूसरे चरण में 1,10,000 पदों पर शिक्षकों की फिर से बहाली होने वाली है। शिक्षक अभ्यर्थी तैयार रहें और मेहनत अपनी जारी रखें। तो आखिर कब ये आएगी बहाली? तो देखिए, नवंबर के पहले सप्ताह में ही आपके सामने विज्ञापन होगा। नवंबर के पहले सप्ताह से ही आप आवेदन कर पाएंगे। दूसरे चरण में 1,10,000 पदों पर बहाली हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब तेजस्वी यादव को बनाने वाले हैं मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने तेजस्वी यादव से कहा है कि तो हमारा बच्चा है और इसी के लिए ना हम सब कुछ कर रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जदयू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। यानी 2025 का चुनाव जो लड़ा जाएगा उसमें तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट बनेंगे। साथ ही कांग्रेस ने भी मान लिया है कि अगला विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो इधर लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को जल्द से जल्द बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और वैसे भी नीतीश कुमार ने जब राजद के साथ गठबंधन किए थे उस समय यही डील हुई थी कि तेजस्वी यादव को 2024 में मुख्यमंत्री बनाना होगा। तो अब समय भी आ गया है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का। सीबीआई वाले ये चाहते थे कि लालू यादव को फिर से जेल भेज दिया जाए, इसलिए लालू यादव को जेल भेजने की तैयारी हो रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव के समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू यादव को वापस जेल भेजने में दिक्कत होगी। लालू यादव को जेल अब नहीं भेजा जा सकता है। देखिए, सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि लालू यादव की जमानत जो मिली है उसे रद्द करके लालू यादव को फिर से जेल भेज दिया जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील ने कहा है कि हम यदि आपकी सारी बातें मान भी लेंगे ना तो भी लालू यादव को जेल में डालना काफी मुश्किल होगा। देखिए, सीबीआई का ये कहना है कि लालू यादव को जो सजाएं मिली है तो एक सजा समाप्त होने के बाद दूसरी सजा इनकी स्टार्ट होती, लेकिन जो झारखंड हाईकोर्ट से इनको जमानत मिली तो सारी सजाओं को एक साथ दिखाकर और उस बेसिस पर इनको गलती से जमानत दे दिया गया है। अतः लालू यादव की जमानत रद्द कर दिया जाए। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हाईकोर्ट से ही गलती हुई है, ये हम मानते हैं, लेकिन चूंकि गलती हो गई है इसलिए अब लालू यादव को दोबारा जेल भेजना काफी मुश्किल होगा। यानी लालू यादव अभी जमानत पर ही रहेंगे। सीबीआई लाख कोशिश कर ले लेकिन लालू यादव अभी जेल नहीं जाएंगे। बिहार के वैसे किसान जिन्होंने गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले लिया है तो उन सभी को अब पैसे वापस करने होंगे। जितने आपने पैसे लिए हैं केंद्र सरकार से उतने पैसे वापस करने होंगे। देखिए, बिहार में एनआरआई से लेकर आयकर दाता ने भी उठा लिया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ और इससे टोटल 347 करोड़ रुपए की सरकार वसूली करेगी। और साथ ही कई परिवार ऐसे हैं जहां पति और पत्नी दोनों ने इस योजना का लाभ ले लिया है और कई परिवार या अधिकांश परिवार इस प्रकार हैं जिन्होंने पिता और पुत्र दोनों ने इस योजना का लाभ लिया।
देखिए, नियम के अनुसार इस योजना का लाभ केवल पिता या फिर पुत्र दोनों में कोई एक ही ले सकता है, लेकिन पिता और पुत्र दोनों ने यदि इस योजना का लाभ लिया है तो उनको भी पैसे वापस करने होंगे। जरा विस्तार से समझिए तो देखिए, कई किसान ऐसे हैं जब उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन किए थे तब वे आयकर नहीं देते थे, बाद में वे आयकर दाता हो गए, लेकिन उन्होंने इस योजना के तहत अपना नाम नहीं कटवाया तो उनसे भी पैसे की वसूली की जा सकती है। साथ ही पति और पत्नी के केस में यदि दोनों ने इस योजना का लाभ ले लिया है तो उनको भी पैसे वापस करने होंगे। हाँ, यदि पति के नाम पर अलग जमीन है और पत्नी के नाम पर अलग जमीन है तब पैसे वापस नहीं करने होंगे। एक ही जमीन के लिए या तो पति या पत्नी दोनों में कोई एक ही योजना का लाभ ले सकता है। और बात हो गई पिता और पुत्र के कंडीशन में, तो जरा समझ लीजिए, यदि किसी किसान के पास खुद की जमीन है तभी वे इस योजना का लाभ ले सकता है। यदि कोई अपने पिता की जमीन पर खेती करता है तो इस योजना का लाभ वह नहीं ले सकता है। उसी कंडीशन में पुत्र को इस योजना का लाभ मिलेगा जब पुत्र के नाम पर जमीन करवा दिया जाए, यानी पिता की जमीन पर पुत्र को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार में अब शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को मिलेगा 25 लाख का मुआवजा। डीजीपी आरएस भट्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। देखिए, बिहार में अब तक शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 2 लाख रुपया मिलता था, लेकिन अब शहीद पुलिस कर्मियों के आश्रितों को 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। खैर, हम दुआ करते हैं कि ईश्वर खुदा या भगवान ना करे कि कभी किसी पुलिसकर्मी के साथ कोई भी अनहोनी हो, पर आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि किसी भी कंडीशन में यदि पुलिसकर्मी शहीद होते हैं तो उनके परिजनों को 8 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। देखिए, छापेमारी के दौरान होने वाली मौत पर भी अनुदान की राशि दी जाएगी। वहीं उग्रवादी मुठभेड़, आपराधिक मुठभेड़, बारूदी सुरंग, नक्सली हमला, दंगा, दुर्घटना के दौरान मौत या इन घटनाओं में घायल होने के बाद इलाज के दौरान होने वाली मौत के मामले में भी ये राशि दी जाएगी। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है कि माध्यमिक के सभी 10 विषयों और उच्च माध्यमिक के बचे हुए सब्जेक्ट का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। यानी बिहार शिक्षक बहाली में सभी कक्षाओं और सभी विषय का रिजल्ट जारी हो गया। जिन अभ्यर्थियों ने रिजल्ट नहीं देखा है वे आधिकारिक वेबसाइट bpsc.nic.in पर जाकर रिजल्ट देख सकते हैं। 1,70,000 बहाली में से टोटल 1,22,324 अभ्यर्थी पास हुए हैं और इन सभी 1,22,324 अभ्यर्थियों को 2 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से नियुक्ति पत्र बांटेंगे और 3 नवंबर से इनमें से अधिकांश शिक्षक स्कूलों में अपना योगदान देंगे। नीतीश कुमार के पुराने साथी ने जदयू नेता ललन सिंह पर आरोप लगाया है कि ललन सिंह नीतीश कुमार जी के खाने में टेबलेट मिलाकर दे रहे हैं ताकि नीतीश कुमार जी का दिमाग कमजोर हो जाए, नीतीश कुमार की याददाश्त कमजोर हो जाए। देखिए, पूर्व सांसद और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने साथी अरुण कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार के खाने में टेबलेट मिलाकर दिया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार का मेमोरी लॉस हो जाए और ये काम ललन सिंह या इनके इशारे पर हो रही है। बिहार के साथ देश के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसानों के खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए की राशि आने वाली है। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त की राशि जारी कर रहे हैं। देखिए, अब डेट भी तय कर दिया गया है। सरकार दुर्गा पूजा के बाद यानी नवंबर के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की राशि भेज देगी। बाकी यदि मध्य प्रदेश की किसानों की बात करें तो मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेंगे 4-4 हजार रुपए। सरकार 2-2 हजार रुपए की राशि देती है और मध्य प्रदेश की सरकार अलग से 2 हजार मिलाकर 4-4 हजार रुपए प्रत्येक 4 महीनों में यहाँ के किसानों को मिलता है। यानी सालाना यहाँ के किसानों को 12 हजार रुपए मिलते हैं। बिहार के किसान जो धान बेचना चाहते हैं तैयार हो जाइए, अब सरकार आपसे धान की खरीद करेगी। नीतीश सरकार ने धान की खरीद करने के लिए तारीख जारी कर दी है। देखिए, उत्तर बिहार के किसानों से 1 नवंबर से सरकार धान की खरीद करेगी, जबकि दक्षिण बिहार के किसानों से 15 नवंबर से धान की खरीद किया जाएगा। और साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि पूरे बिहार के किसानों से 15 फरवरी 2024 तक धान की खरीद की जाएगी।
और इस बार ज्यादा कीमत पर धान की खरीद किया जा रहा है। देखिए, साधारण धान की कीमत 2183 रुपए यानी 21 रुपए 83 पैसे प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा, जबकि ग्रेड ए धान की कीमत 2203 रुपए प्रति क्विंटल यानी 22 रुपए 3 पैसे प्रति किलो के हिसाब से सरकार खरीदेगी। और धान बेचने के लिए उम्मीद है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जितनी जल्दी हो सके कर दें, वरना धान बेचने में मुश्किल होगी। तेजस्वी यादव ने प्रण ले लिया है कि बिहार का कोई भी गरीब ऐसा नहीं रहेगा जिनके पास अपना आवास नहीं होगा। बिहार के हर गरीब को आवास मिलेगा। और यदि वैशाली जिले की बात करें तो बिहार में आवास योजना में तीसरे पायदान पर वैशाली जिला पहुंच गया है। 99% लाभुकों ने पूरा कर लिया है निर्माण। यहाँ पीएम आवास योजना और ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के आवेदन को 100% अप्रूवल दिया जा चुका है। वैशाली जिले में 1,39,027 लाभुकों को इस योजनाओं का लाभ मिल चुका है। और यदि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो बिहार के सभी 38 जिलों में 6,350 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। देखिए, इसी वर्ष यानी दिसंबर 2023 तक मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 6,560 आवास का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से अभी तक 6,350 आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं। आवास निर्माण के लिए अधिकांश जिलों में प्रथम किस्त की राशि भेज भी दी गई है। बिहार के वैसे सभी गरीब जिनको अभी तक आवास नहीं मिला है उनको मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिया जाएगा। बिहार के सभी प्रखंडों में खुलेगा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय। देखिए, बड़ी खबर है बिहार वालों के लिए कि शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 से राज्य के सभी प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोलने का निर्णय ले लिया है। और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित करते हुए सभी प्रखंडों में कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं की बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय संचालित कराने की बात कही है। यानी अगले ही साल से बिहार के सभी प्रखंडों में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खुल जाएगा। इस 1000 के नोट को भूल गए हो क्या? यदि भूल गए हो तो फिर से ये नोट याद आने वाला है। प्रभात खबर की ये न्यूज देखिए, जिसमें से दावा किया जा रहा है कि बाजार में फिर से आने वाला है 1000 का नोट। देखिए, अभी देश में 2000 के नोट बंद हो गए हैं। सिर्फ अभी बड़े नोट में 500 का नोट चल रहा है। और कहीं यदि मोटी रकम किसी को ले जाने होते हैं तो 500 रुपए के नोट ले जाने में काफी ज्यादा नोट ले जाना पड़ता है, जिससे चोरी, डकैती, छीनताई आदि की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। इसलिए अब ये फैसला किया जा रहा है कि अब मार्केट में 1000 के नोट फिर से लाया जाए। और साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि इसी वित्तीय वर्ष यानी 2023 में ही 1000 के नोट मार्केट में आ सकते हैं। 1000 के नोट बस कुछ ही दिनों में मार्केट में आने वाले हैं। बिहार शिक्षक बहाली का जो रिजल्ट जारी किया गया है उसमें शिक्षक अभ्यर्थियों को धोखा देने का काम किया गया। एक ही अभ्यर्थी का कई जगह पर रिजल्ट तो जारी हुआ ही, और इतनी ज्यादा हद पार कर दी गई है कि बीएड अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा आंकड़े दिखा सके सरकार। जब बिहार सरकार को ये लगा कि हम जो परीक्षा लिए हैं इसका रिजल्ट में 25% भी पद नहीं भर रहे हैं, तो एक ही अभ्यर्थी का 3 जगह पर रिजल्ट बनाया गया। और बीएड अभ्यर्थी जिनको प्राथमिक में नहीं मिल सकता है बहाली, तो प्राथमिक शिक्षक के लिए भी बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। और जब शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए पहुंच रहे हैं रिजल्ट को लेकर, तो उनको घुसने तक नहीं दिया जा रहा है सेंटर पर। तेजस्वी यादव बस आंकड़े गिना रहे हैं कि 1,22,000 हमने नौकरियां दे दी है। असलियत में 50,000 भी नए शिक्षकों को नहीं मिली है नौकरी। बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके देखे गए। पटना समेत बिहार के कई जिलों में महसूस हुए भूकंप के झटके और रिएक्टर स्केल पर 5.3 रही तीव्रता। जरा मैप पर समझिए। देखिए, बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रविवार की सुबह बिहार के कई जिलों में भूकंप आया। सुबह 7:25 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए। बिहार के पटना के साथ बगहा, छपरा, सिवान, मोतिहारी,
बेतिया, बेगूसराय और गोपालगंज में भूकंप को ज्यादा महसूस किया गया। हालांकि अभी तक किसी के मरने या किसी तरह की हानि की कोई भी खबर सामने नहीं आई है।